हमारे साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, जिस भवन के शिलान्यास के अवसर पर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इस भवन का नींव पूजन किन्हीं विषम परिस्थितियों में बहुत ही तीव्र गति से होना था, जिस कारणवश भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू किया गया। शिलान्यास के लिए कई बार हमारे पोस्ट मास्टर जनरल डॉक्टर सुब्रमण्यम ने हमसे समय मांगने का प्रयास किया। तो आज वो दिन आया है कि हमने उसका शिलान्यास भी किया और यहाँ पर कैंपस में वृक्षारोपण भी किया। और जैसा कि पोस्ट मास्टर जनरल जी के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया है, ये जून लास्ट में ये भवन निर्मित होकर के यहाँ के लोगों की सेवा में तत्पर होगा ये भवन। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये सोलर से ऊर्जाकृत होगा, और जब सोलर से ऊर्जाकृत होगा तो कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि कंप्यूटर बिजली के अभाव में बंद है। इसके लिए मैं पोस्ट मास्टर जनरल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोगों के बीच में विशेष रूप से जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन दिया था। और हम लोगों के घरों में जब बेटी का जन्म होता है तो पता नहीं क्यों हम लोग उदास हो जाते हैं। बेटी का जन्म होगा तो बड़ा धीरे से आवाज आएगी, बिटिया का जन्म हुआ है। और बेटे का जन्म हो तो गोला पटाखा दबते तो पता चल जाता है कि बेटे का जन्म हुआ है। उस अवधारणा को समाप्त करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। जिस देश में नारी सशक्तिकरण सबल होता है वह देश उत्तरोत्तर प्रगति करता है। आज नारी सशक्तिकरण को लेकर के अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैक्सिमम लाभ के जितने भी कार्य हैं वो नारी को केंद्रित करके ही हमारी केंद्र सरकार ने किया। चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में उनके नाम से मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया गया है। और चाहे कोरोना काल के अंदर जब एक बड़ी त्रासदी आई थी इस देश में नहीं पूरे विश्व में, उस टाइम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहनों के अकाउंट में, बेटियों के अकाउंट में 500-500 रुपए की 2 से 3 किस्तें दिल्ली से भेजने का काम किया था। और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से जिन बेटियों का अकाउंट खोला है उनको मैं बधाई देता हूं। और जो लोग हमारे सामने बैठे हैं अभिभावक, इन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जिसके घर में बेटी का जन्म हो, जन्म होते ही आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल दीजिए। सारा भार आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब बच्ची 18 साल की होगी तो आप उसकी शिक्षा के लिए आधा पैसा निकाल सकते हो। और बेटी जब 21 साल की होगी, जब शादी के लायक होगी, तो आप पूरा पैसा निकाल करके किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना आपको मजबूत हाथ देगी, मजबूत हाथ को मजबूत करने का काम करेगी और बेटी की शादी में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी देख रहा था कि यहाँ पर डाक जीवन बीमा के कुछ सर्टिफिकेट दिए गए और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के भी कुछ सर्टिफिकेट दिए गए। आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी ये हो रही है कि डाक विभाग जीवन बीमा निगम, जहां पर हम लोग अपना बीमा कराते हैं,
उसे कहीं ज्यादा बोनस देने का काम पोस्ट ऑफिस करता है। हम लोग LIC पर बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है, भरोसा करना चाहिए। LIC भी एक बड़ी संस्था है हमारे देश की, लेकिन पोस्ट ऑफिस 100% केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है और वो जो आपका जीवन बीमा करता है उसमें LIC से ज्यादा बोनस देने का काम पोस्ट ऑफिस करता है। इसलिए हम लोगों को जीवन बीमा कराने के लिए, ग्रामीण जीवन बीमा कराने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना चाहिए। इंडिया पोस्ट बैंक के माध्यम से बैंकिंग का काम भी पोस्ट ऑफिस ने संभाला है। जैसा कभी तक आप बता रहे थे कि 5 किलोमीटर की रेंज में हम बैंकिंग की पूरी सुविधा देने का काम करेंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का बॉर्डर का इलाका है और नदी का तांडव इस इलाके में बहुत होता है। लोग आए दिन नदी की बाढ़ की त्रासदी से त्रस्त होकर के अपनी फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या पोस्ट ऑफिस फसल बीमा का भी काम कर सकता है? क्या करता है? तो फसल बीमा के माध्यम से हमारे इन किसानों को जो आए दिन बहुत कम किस्त है उसकी, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि हर वर्ष हम लोग बाढ़ की विभीषिका से बाढ़ की विभीषिका में हम लोग फंसते हैं, लेकिन हम लोग फसल बीमा नहीं कराते। कितने लोग हैं जो इसमें फसल बीमा का लाभ लिए? ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। जिसने फसल बीमा कराई हो एक आदमी हाथ तो उठाए। अब आप ये देख लीजिए, इतने लोगों में आपने किसी ने फसल बीमा का लाभ नहीं लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी कहूँ कि कितने लोगों की फसल बाढ़ की विभीषिका में बर्बाद हुई, तो जरा हाथ उठाएंगे। इतने नहीं है, ईमानदारी से नहीं उठा रहे। बाढ़ की विभीषिका से कितने लोगों की फसल बर्बाद हुई, हाथ उठाए ईमानदारी से। आज अगर आप लोगों ने योजना के तहत बैंक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप बीमा कराए होते, ताकि लागत से 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा आपको बीमा के द्वारा अपने अकाउंट में पैसा आए। और आप हमसे ये नहीं कहते कि बाढ़ में हमारी फसल चौपट हो गई, हमको सरकार से मुआवजा चाहिए। हम सुरक्षा की दृष्टि से फसल बीमा क्यों नहीं कराते? हमको कराना चाहिए। और मैंने भी कहा कि जो ग्रामीण बीमा है डाक के द्वारा, जीवन बीमा, उसमें LIC से ज्यादा बोनस पाते हैं। हम क्यों ना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपना बीमा कराएं, जीवन बीमा। हमको यहाँ पर 2-3 शिकायतें मिलती रही है अक्सर। रामपुर मथुरा में लोगों का आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं बन पा रहा। क्या है ऐसा? कितने लोगों को जानकारी की नहीं होता, आधार नहीं बनता है, आधार नहीं बनता। आपके माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, ये पोस्ट ऑफिस जून में बन के हमारा सब पोस्ट ऑफिस बन के तैयार होगा। आधार कार्ड अनिवार्य रूप से इस इलाके में बने। एक व्यक्ति यहाँ से आधार कार्ड बनवाने के लिए अगर अहमदाबाद जाता है, सीतापुर जाता है, पिसवा जाता है, तो उसका सैकड़ों रुपया बर्बाद होता है। वो काम हम 10-20 रुपए में अपने पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं। इसको नोट करिए। भवन का निर्माण होने के बाद अनिवार्य रूप से आधार कार्ड यहाँ पर बने, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी लाभ है आपको आधार कार्ड के माध्यम से मिल जाएगा। दूसरा एक शिकायत यहाँ ये रहती है कि पोस्ट ऑफिस, हम इंडिया पोस्ट बैंक की योजना के माध्यम से हम बैंकिंग की बात करते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में पैसा की अभाव रहता है। कोई अगर आपके यहाँ खाता खुला है और उसको अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये कहा जाता है कि आज हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो आपको देंगे। तो यह भी एक व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। जब आपका उपडाक घर तैयार हो जाए तो आपके जितने BPM है इन सबको भी बताइए कि पैसे की कमी ना रहे, ताकि हमारा जो पोस्ट ऑफिस का एक औरा है, पोस्ट ऑफिस का एक विभाग है, पोस्ट ऑफिस का जो विश्वास है उसको हम लोग जीत सकें। जून में हम लोग इसको तैयार करेंगे।
जून में हम लोग इसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे, तो आपसे हम फिर रूबरू होंगे। हमको याद आ रहा है कि हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे, कोई डाकिया आता था कि आपका मनी ऑर्डर आ गया, तो मनी ऑर्डर के प्रति बड़ा लोगों में जागृति होती थी कि हमारे बेटे ने दूर से सर्विस करते हुए अपने माता पिता के खर्चे के लिए मनी ऑर्डर भेजा। कभी कभी हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे जब बाहर, तो घर से माता पिता मनी ऑर्डर भेजते थे, क्योंकि तब न साधन थे इतने, न मोबाइल था, न नेट बैंकिंग थी, न RTGS होता था। तो वो जमाना, जिस जमाने में डाकिया डाक लाया, और डाकिया के ऊपर भरोसा होता था कि एक डाकिया